हाय एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए आज हम अंग्रेजी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव पैसिव को लेकर के आए हैं। यह एक्टिव पैसिव आपके बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं में दो दो मार्क के पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव, और कंपटीशन में भी ये बराबर मार्क के पूछे जाते रहते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए सरलतम ढंग से सीखते हैं कि कैसे ये एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या उन्हीं तरीके से प्रश्न पूछे जाने तय हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रश्न आपकी परीक्षा में ही पूछे जाएं। चलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वर्ब है क्रिया, क्रिया के द्वारा ही एक्टिव में सेंटेंस है कि पैसिव में सेंटेंस है, यह निर्धारण होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट कहेंगे कर्ता वाक्य में कार्य करता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का मेन रोल हो जाता है। ऑब्जेक्ट कर्म कार्य करता है। तो एक चीज निश्चित हो गई है, एक्टिव से पैसिव उन्हीं सेंटेंस का बनाया जाता है जिसमें कर्म होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, इसको सीखते हैं। कुछ इसके नियम हैं, नियमों के अंतर्गत इसको सीखते हैं। तो ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। रवि राइट्स ए लेटर। यहां पर बच्चे देखेंगे ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, हमको इसको पैसिव में चेंज करना है। हम किस तरीके से चेंज करेंगे? आप देख रहे हैं रवि, रवि सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेना है। ऑब्जेक्ट, पहला नियम ही इसका है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बदल दिया, ए लेटर। फिर उसके बाद दूसरा जो नियम है, टू बी, टू बी का प्रयोग करना। टू बी का प्रयोग करना, इज, एम, आर, बी, बीन, बीइंग, वाज, वर। इनका प्रयोग करके हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे टू बी का प्रयोग। तो अब देखेंगे ए लेटर जो है सिंगुलर नाउन के रूप में है, तो और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट बच्चों है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। और ये ए लेटर जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में क्रिएट किया है, इसके लिए ये सिंगुलर नंबर में है। तो इसमें से हम प्रेजेंट टेंस में इज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज हमने जो है टू बी के रूप में यूज कर लिया है। ठीक। और तीसरा जो नियम कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। थर्ड फॉर्म का प्रयोग, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। तो थर्ड फॉर्म इसका राइट का, रिटर्न, रिटर्न कर देंगे, ए लेटर इज रिटर्न। और चौथी मुख्य बात है, नए वाले ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, पहले सब्जेक्ट था, नए वाले ऑब्जेक्ट के पूर्व बाई का, क्योंकि एजेंट बन गया है, पूर्व बाई का प्रयोग करना, क्योंकि बाई यहां पर एजेंट के रूप में कार्य कर रहा होता है। तो रिटर्न बाई रवि, फुल स्टॉप।
क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए जो है फुल स्टॉप हम कर देते हैं। आप बच्चे ध्यान दें, करना कुछ नहीं होता है कि हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचान लेना होता है, सब्जेक्ट को पहचान लेना होता है और मेन वर्ब को पहचान लेना होता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह चला जाता है। जो सब्जेक्ट एक्टिव में रहता है वो एजेंट बन जाता है, जैसा कि इसमें बाय रवि लिखा गया है, ए लेटर इज, और फिर हम जो टू बी का प्रयोग होता है उस टू बी के प्रयोग में हम देखते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। जैसे हमने जान लिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। और फिर तीसरा जो नियम कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने राइट पहली फॉर्म होगी वर्ब की, रोट और रिटन तीसरी फॉर्म हो गई। तो हमने प्रयोग कर लिया थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लिया, ठीक है। और फिर हमने जो है बाय का प्रयोग एजेंट के पहले कर लिया। इतनी बातें मुख्य बातें हमको इतनी जाननी होती है। और रही बात एक्टिव के और पैसिव के दोनों के अर्थों में अंतर, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, इस बात को स्पष्ट आप जान लीजिए। तो हमको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। दूसरा टू बी का प्रयोग करना है, इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। पैसिव का मतलब ही बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, इसको जान लेना पहली बात। और नए ऑब्जेक्ट के पूर्व जो है बाय का प्रयोग करना है। इतनी बातें आप सीख लिए होंगे। और नेक्स्ट बातें हैं जो हमारे प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन है, उन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कारण क्या है कि जब हम प्रोनाउन का कोई प्रोनाउन बच्चों अगर वो सब्जेक्ट के रूप में होगा, जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा तो वो चेंज होकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम देखते हैं आई का ऑब्जेक्ट मी में अगर आई सब्जेक्ट होगा तो चेंज होकर के मी बन जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, और दे है तो दम बन जाएगा। अगर वो ही है तो हिम बन जाएगा, सी है तो हर बन जाएगा, इट है इट ही रहेगा, इट का पर नहीं। और अगर हु है तो बाई हुम हो जाएगा, और यू है तो यू ही रहेगा, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही फॉर्म होता है। तो इतनी बातें हमको जान लेना है। आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही, हु का बाई हुम, यू का यू। ये जो है ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएंगे। और जब ये सब्जेक्ट रहेंगे, जब ये सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में आएंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब बनेंगे तो ये बन जाएंगे। अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में जब चेंज होगा तो सब्जेक्ट रूप में ये हो जाएगा। तो एक दूसरे के प्रतिस्पन्न हो जाएंगे, इनके स्थान पर वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको जान लेनी है। और एक बात जाननी है, अभी इन नियमों में, वो है कि ये जो पैसिव वॉइस है वो अंग्रेजी की सभी टेंसेस में नहीं बनती है। तो बनती किसकी है हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट देख लेते हैं, और फिर फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर देख लेते हैं। तो इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट की बनती है, पास्ट की बनती है, फ्यूचर की बनती है। अब कॉन्टिन्यूअस में बच्चों बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बनती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है। अब परफेक्ट में आ जाते हैं।
परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट की बनती है, पास्ट परफेक्ट की बनती है, फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। अब आगे हम, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की किसी भी टेंस में नहीं बनती है। अब आप गिन लेंगे इसको, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के 12 टेंसों में से 8 ही टेंसेस की जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है, उसमें ट्रांसफॉर्म होता है, केवल 8 का ही, जिसमें से प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का जो है फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में चेंजिंग होती है। रही बात मॉडल वर्ब की, तो उसको आगे हम बताएंगे। और बिना कर्म वाले अगर किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि जो क्रियाएं ट्रांजिटिव होंगी उन्हीं की ही जो है पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। तो चलते हैं अगले पेज पर हम। तो हम लेते हैं एक क्वेश्चन, सोल्व करते हैं अपने नियमों के द्वारा, और इसी के साथ जो है हम कई नियम भी सीखते चलेंगे वन बाय वन। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ये पहचान पा रहे होंगे। ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन, ही प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आया हुआ है। द पुअर ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ कर्म है, ये कर्ता ही हो गया। तो हमको करना क्या है, ही के स्थान पर पुअर को ले लेना है और पुअर के स्थान पर ही को कर देना है। अब ये ही जो है ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो यहां पर जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। अभी हमने जो नियम सीखा है तो चलते हैं करते हैं। द पुअर, अब ये एक वचन तो है नहीं, पूरे गरीबों की बात की जा रही है। पुअर आर, अब इसकी बात हो गई थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हमने कर दिया, हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म कर दिया। द पुअर आर हेल्प्ड, नए वाले ऑब्जेक्ट की पूर्व जो है हमने लगा दिया बाई, एजेंट की पूर्व बाई लगा दिया, बाई किसके, हिम के। ठीक है, फुल स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये सोल्व हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया और टू बी का प्रयोग किया गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया गया, बाई एजेंट के पूर्व का प्रयोग बाई कर दिया गया, एजेंट के पूर्व बाई का प्रयोग, बाई के पूर्व जो है एजेंट के पूर्व बाई का प्रयोग हमने कर दिया। इस तरह से इसका हो गया द पुअर आर हेल्प्ड बाई हिम। अगर यही पास्ट टेंस में होता, मान लीजिए यही पास्ट में हेल्प्ड हो गया होता, अभी एक चीज छूट गया है, ऑलवेज यहाँ छूट गया, द पुअर आर ऑलवेज यहाँ पर यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूट गया है, एक शब्द छूट गया है बच्चों, पुअर आर ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, ये हो गया पूरी तरह से, ये हो गया, हमने जो सेंटेंस था उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, वी हेल्प देम इन एवरी वे। हम पहचानते हैं इसमें इस टेंस में कि प्रोनाउन कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो सब्जेक्ट तो हमको सबसे पहले मिल जाता है, सब्जेक्ट हो गया, देम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो सबसे पहले कर्म को जो है ये देम है, तो यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और फिर ये हम टेंस पूछ लेते हैं किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दे आर हेल्प्ड बाई अस इन एवरी वे। लास्ट में जो बचे हुए चीजें रहेंगी वो लास्ट में ऐड होंगी। सबसे पहले हम क्रम देखेंगे, तो नए वाला सब्जेक्ट जोड़ लेंगे, फिर टू बी का प्रयोग करेंगे, टू बी का प्रयोग करेंगे,
फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर बाई, फिर एजेंट और प्लस अदर चीजें हम इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ये क्रम हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेकर के आना, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके अनुसार जो है सब्जेक्ट के अनुसार हमको टू बी फॉर्म लेकर के आना है, और टू बी फॉर्म के बाद हमको हर हाल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ले आना है, फिर बाई ले आना है, फिर एजेंट, बाई के पूर्व एजेंट, एजेंट के पूर्व बाई लगेगा, फिर उसके बाद अन्य चीजें जोड़ी जाएंगी, जैसा कि इस सेंटेंस में अन्य चीजें बाद में ऐड की गई हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और इसको कई बार देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, सरल ही है, लेकिन ये कई बार बच्चे कर भी नहीं पाते, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने नियम बताया, आप खींच लीजिए, इधर कर लेना है, इधर कर लेना है। आई का ऑब्जेक्ट जो है मी हो जाएगा, ठीक, और ये एक लेटर यहां जाएगा, ए लेटर। आप ध्यान देंगे बच्चे कि यह टेंस जो है प्रेजेंट का ही है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो टू बी होता है, वो हो टू बी के रूप में जो यूज होता है, इज सहायक क्रिया के साथ, इज हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग भी जोड़ दिया जाता है, इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हम जोड़ लेते हैं। तो करते हैं इसको, एक ए लेटर, सब्जेक्ट में ए लेटर हो गया, एक लेटर की बात कर रहा है तो इज हो जाएगा, और इज बीइंग इसमें और सेंटेंस आई एम बीइंग और आर बीइंग, ये तीनों जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, ठीक है, टू बी के रूप में तीनों यूज होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इज बीइंग हमने कर दिया, इज बीइंग क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न, अब थर्ड फॉर्म हमने कर दिया है, अब बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट नया वाला है, बाई मी, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी हो गया, ठीक। तो ऐसे ही जो है, अगर ये पास्ट में कर दिया जाए, आई वाज राइटिंग ए लेटर कर दिया जाए अगर, तो कुछ नहीं हमको करना है, केवल ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई मी, ठीक है, ए लेटर इज वाज रिटन बाई मी, केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज ही बदलेगा। अगर ये प्लूरल में हो तो सिंगुलर की जगह तो वर्ब हो जाता, यहाँ है सिंगुलर, इसलिए वाज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, हर क्वेश्चन के साथ कुछ न कुछ नियम जुड़े हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के साथ हम जो है आपको नियम भी बताते चल रहे हैं। आपको हर प्रश्न को ध्यान से देखना है, जिससे कि नियम भी आप उसी से सीखते चलें। तो देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं। द किंग शूट द लायन, राजा ने एक लायन को शूट कर दिया है। तो शूट से पता चल रहा होगा कि ये जो है पास्ट टेंस में चला आ गया है, पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का ये टेंस है, सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट, है ना। तो फिर हम वही करेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इधर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा, जैसा कि नियम पहले बता दिया गया है। तो द लायन यहां आ गया, लायन, और ये पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट में जो टू बी प्रयोग हो रहा है, टू बी का प्रयोग जो हो रहा है वो केवल हमारा वाज है और वर है, ठीक है, WERE वर, ठीक। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर था, उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर है। तो सिंगुलर के साथ जो है वाज का प्रयोग, और वर जो है सभी प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो लायन, लायन एक लायन है, तो द लायन वॉज, थर्ड फॉर्म इसका शूट, द लायन वॉज शूट किसके द्वारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम जो है बाय किंग, बाय द किंग, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, इधर से इधर कर देना, इधर से इधर, उसके बाद जो है टू बी का प्रयोग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और नए वाले ऑब्जेक्ट के पूर्व बाय का प्रयोग कर देना। ऐसा कह सकते हैं कि एजेंट के पूर्व जो है बाय का प्रयोग हमको करना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चंस है, ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस। तो ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चे देख पा रहे होंगे ये सब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, और यहाँ जो है ऑब्जेक्ट हो गया। हमको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेना है। ऑल द बच्चे ध्यान देंगे, ब्लैक बोर्ड पर बराबर देखते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इसको सुनते रहेंगे, क्योंकि बिना सुने और बिना देखे जो है समझ में आने वाली चीजें नहीं हैं, क्योंकि इसमें क्रियाशीलता बहुत जरूरी है। पूछा जा रहा है, इसको हम पूरा उठा करके लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के रूप में। ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब हैज यहां पर है, तो जब हम ध्यान देंगे प्रेजेंट, तो इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सोल्व करते हैं, तो टू बी के रूप में जो हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है वो होती है हैज बीन, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर इन नंबर के साथ जो है, और हैव बीन प्लूरल इन नंबर के साथ। हैव बीन जो है प्लूरल के साथ हो जाएगा, बहुवचन के साथ, और हैज बीन जो है एक वचन के साथ। साथ में जो है थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है ही, थर्ड फॉर्म सभी जो है पैसिव वॉइस में लगना जरूरी होता है। तो ऑल द क्वेश्चंस, तो ऑल द क्वेश्चंस ज्यादा यहाँ हो गया, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, तो करते हैं फिर इसको ले लेते हैं। ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब ये ढेर सारा क्वेश्चन की प्लूरल नंबर की बात कर रहा है, तो प्लूरल नंबर वाला हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। हैव बीन क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है, आंसर्ड। अब एजेंट हमारा आंसर बाय, ही है तो ही का हिम। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न पर देखें। द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। इसी का जो है पास्ट का है, ये पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। अभी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। जो टू बी पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा वो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए प्लूरल नंबर के लिए वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं। द टाइगर को हम बना लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट नया वाला, तो हो गया द टाइगर। इसके सापेक्ष हम जो टू बी का प्रयोग करना है हमको, या हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करना है, इसमें से कहते हैं एक ही टाइगर की बात कर रही है, तो हम करेंगे द टाइगर वाज। ये सेंटेंस निगेटिव है, तो वाज नॉट क्या है, थर्ड फॉर्म हमको वर्ब की कर देना है, किल्ड, वाज नॉट किल्ड। ध्यान देंगे, द टाइगर वाज नॉट किल्ड। अब जो है हमको एजेंट कि पहले जो है बाय का प्रयोग करना है, बाय द किंग। ठीक है, बहुत सारे आसान है बच्चे, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस हमको ऑब्जेक्ट पहचानना होता है, सब्जेक्ट पहचानना होता है, वर्ब को पहचान करके उनके साथ जो 3 4 6 नियम है उन्हीं को हमेशा अप्लाई करना है। बस ध्यान देना होता है, टू बी जो का फॉर्म है वो हमको सही रूप से प्रयोग करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का टू बी फॉर्म वाज वर है, और वाज वर में जो अगर सिंगुलर नंबर में तो वाज कर दिया, अगर प्लूरल नंबर में होता तो वर कर दिया जाता है, और सारे नियम पहले जैसे ही लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम लोग। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव।
शीला जो है एक एप्लीकेशन छुट्टी के लिए लिख रही है। तो समझ में आ गया होगा, आईएनजी लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो करना क्या है, हमको फिर पहचान लेना है। शीला जो है यहाँ पर क्या हुई, यहाँ सब्जेक्ट है और एन एप्लीकेशन जो है ऑब्जेक्ट है। तो हमको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, तो एन एप्लीकेशन अब ये टेंस हमारा कहाँ है, इज है, एक है तो इज कर देते हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस में है। कॉन्टिन्यूअस में जब भी होगा तो बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। इज बीइंग क्या किया गया है, राइट किया गया है, रिटर्न एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटर्न। अब एजेंट के पूर्व बाय का प्रयोग करें, बाय शीला फॉर लीव। ठीक है, लास्ट में इसको जोड़ेंगे जैसे कि पहले मैंने बताया। तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटर्न बाय शीला फॉर लीव, ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है और ये बराबर पूछे जाते। हमने इसको एनालिसिस किया कि कौन से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो जो हमने लिए हुए क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के जरिए ये सारे इन्हीं तरीके से बस क्या किया गया है, सब्जेक्ट बदले गए हैं, ऑब्जेक्ट बदले गए हैं, लेकिन तरीका जो अपनाया गया है वो यही किया गया है। तो दूसरे तरीके से नहीं है। 5-6 सेट को हमने 25 सेटों को देखा तो यही सब निकल करके आया कि यही कर लेने से ही जो है चीजें हो जाएंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। आई बाट ए डिक्शनरी स्टडी। अब समझ में आ गया होगा, अब तक तो पहचानने लगे होंगे सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट हमारा आई है, प्रोनाउन, और ए डिक्शनरी क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो कुछ करना नहीं है, हमको इसकी जगह कर देना है, इसकी जगह कर देना, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको यूज कर लेना है टू बी के पूर्व, टू बी के बाद जो है थर्ड फॉर्म कर लेना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। ए डिक्शनरी कर दिया हमने, ए डिक्शनरी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में भी जो जैसे कि मैंने बताया कि टू बी के रूप में वाज और वर का प्रयोग किया जाता है ओकेजनली। एक ही डिक्शनरी की बात की जा रही है तो वाज हो गया, वाज बाट बाई, BUY, बाई मतलब खरीदना होता है, खरीदना, बाई बाट, बाट तीनों में जो है यही चलेगा, बाट बाट। तो ए डिक्शनरी वाज बाट किसके द्वारा, बाई मी, एजेंट के पूर्व जो है बाई लग गया, बाई मी। कब खरीदा गया है, यस्टरडे को। लास्ट में इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। ए डिक्शनरी वाज बॉट बाई मी यस्टरडे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, एक नए तरह का प्रश्न आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, वो हो आपको टेंस में, सेंटेंस में मिलेंगे असर्टिव टाइप का सेंटेंस आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे। उसके बाद इंपरेटिव में बहुत कम ही, कई सेटों में मैंने देखा, कई सेटों में बच्चों हमने देखा कम से कम 2500 सेट में कुल मिलाकर के 2 या 3 ही पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो असर्टिव का पूछा जाता है। दूसरा जो है कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, एक आध 5-7 सेट बनाया जा रहा, 6 सेट बनाया जा रहा है, तो उसमें से एक सेट में कहीं पूछ लिया गया, नहीं तो लगभग 5-4-5 का एवरेज बना रहता है असर्टिव का ही। और इंपरेटिव कहीं 3-4, 2-3 सालों में कहीं एक आध बार पूछ लिया जाता है। तो हम करते हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। हमारा क्या है तो देख लेते हैं, फिर से पहचानते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया और नॉट अटेंड, ये तो वर्ब हो गया हमारा, उपस्थित नहीं होना। कहाँ पर, क्लास, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि जब भी इंट्रोगेटिव का जो है कोई क्वेश्चन सोल्व किया जाता है पैसिव वॉइस में, तो वो भी इंट्रोगेटिव में ही होता है। उसका जो सिस्टम होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस होता है, वो उसी तरह से होता है जैसे कि जो है उसका एक्टिव वॉइस में होता है। तो सीक्वेंस हम देखते हैं, कहा गया है विल,
तो विल, अब उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट उठा करके लेकर आते हैं। विल द क्लास, विल द क्लास, और उसके बाद कह रहा है कि नॉट, नेगेटिव है, विल द क्लास नॉट, अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर देते हैं, अटेंडेड, नए वाले से ऑब्जेक्ट के पूर्व बाई का प्रयोग करते हैं, बाई यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है मार्क जरूर लगाना होता है, इसमें कहीं किसी प्रकार की चूक ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसको माना ही नहीं जाता कि ये इंट्रोगेटिव का जो है सेंटेंस है। इसलिए जैसे उसका क्रम है, सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हम सोल्व करेंगे। बस करना क्या हमको है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, और जिस तरह से जो है वो सेंटेंस है उसका जो है टू बी का फॉर्म लेकर के हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल द क्लास बी, यहाँ पर देखिए जो है एक यहाँ पर बी का प्रयोग होगा, यहाँ बताना भूल गए हैं, यहाँ क्लास विल द क्लास बी नॉट, ठीक है, बी, क्योंकि विल जब जो है उसमें जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट में, ध्यान देंगे, इसको पहले बता देना चाहिए था। फ्यूचर इंडिफिनिट में बच्चों जब ये फ्यूचर इंडिफिनिट में जाएगा तो इसका टू बी का जो फॉर्म होगा वो विल बी और शैल बी के रूप में काउंट होगा। तो यहाँ पर बी लगाना मैंडेटरी है, तब फिर थर्ड फॉर्म लगेगा, विल द क्लास बी नॉट अटेंडेड बाई यू। और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर जो है इंट्रोगेटिव का जो है क्वेश्चन है, व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर। तो सब्जेक्ट ये पहचान में आ गया, सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और पहचान लेते हैं कि यह किस टाइप का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होने पर टू बी जो हमको लगाना होता है वो यूज करना होता है इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं तो लिखते हैं, क्रम हमारा वही रहेगा। व्हाई, व्हाई, ये हिज ब्रदर है, एक ही की बात हो रही, व्हाई इज हिज ब्रदर, व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन, बीटन बाई, यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही का जो है ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन थर्ड फॉर्म हो गया और एजेंट के पहले बाय लगा गया, इज हिम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जो है किसी प्रकार का जब सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर टू बी, फिर जो है जो नया वाला सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, ऑफ द वर्ब लिखेंगे, प्लस बाई, प्लस एजेंट, एजेंट के बाद अन्य चीजें जुड़ेंगी, इतनी चीजें आपको। और अगर वो इंट्रोगेटिव है तो सबसे महत्वपूर्ण बात इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलना है, इसको जान लीजिएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, हु रोट द एप्लीकेशन, क्वेश्चन मार्क। तो हमने जब जो है प्रोनाउन आपको बताया तो उसी समय एक हमने बताया था बाई का यूज होते हैं हु के, हु भी एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो बाई हुम हमने लिखा था। ठीक है, तो बाई हुम का प्रयोग हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने 6-7 सालों में देखा केवल 3 ही पूछे गए थे, 2 हमने उसमें से लिए हुए हैं। तो उम्मीद है अगर हु वाले प्रश्न आएंगे तो आप इसी तरह से कर करके उसको सोल्व कर लेंगे, किसी तरह की त्रुटि नहीं करेंगे। तो चलते हैं,
हु को हम जो है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, करते क्या है, बाय हुम, बाय हुम कर लिया। फिर देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है ये है किस तरह का है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, तो एप्लीकेशन इसको सब्जेक्ट बनाना है, ये सिंगुलर नंबर में है और हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। जब ये सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पर जो टू बी का फॉर्म होगा वो सिंगुलर नंबर के लिए ही यूज होगा। तो ये बाय हुम वाज द एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन 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 राइट का थर्ड फॉर्म हम ले लेते हैं, राइट का थर्ड फॉर्म ले लेते हैं बच्चों, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, और हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाय हुम हम सबसे पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद टू बी का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगा दिया टेंस के अनुसार, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लास्ट में लिख करके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो बाय हुम वाले सेंटेंस इस तरह से सोल्व किए जाएंगे। हु राइट ए लेटर, हु राइट्स ए लेटर, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। तो देखते हैं, बस उतना वो पास्ट में था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखते हैं, बाय हुम कर देते हैं, बाय हुम ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसकी जो टू बी का प्रयोग होगा इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट जो है ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग होगा, बाय हुम इज ए लेटर रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने प्रयोग कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना बहुत जरूरी, बिना इसके जो है ये क्वेश्चन पूरा ही नहीं होगा, सॉल्यूशन पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, 13 नंबर पर पहुंच गए हैं। एक नए तरह का प्रश्न है ये, आप देख पा रहे स्क्रीन पर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये अब तक हमने जो पढ़ा वो असर्टिव सेंटेंस के दोनों तरह से, चाहे वो निगेटिव हो या फिर जो है अफर्मेटिव के हो, दोनों तो, और इंट्रोगेटिव के, चाहे वो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो या फिर सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव जिसको हम WH टाइप बोलते हैं, दोनों को सोल्व किए। अब जो है ये क्वेश्चन जो हमने लिए हुए हैं इंपरेटिव टाइप के सेंटेंस से लिए हुए हैं, ये पूछे जाते हैं का 2 नंबर के, कभी कभी जो है 2 एक सेट में आ जाता है। तो हमने एक लिया हुआ है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो इसमें कहा जा रहा है, इसका अर्थ आप जान लीजिए, गरीबों का अपमान मत करो। क्या किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि द पुअर, पुअर को यहां उठा लेके आए, सब्जेक्ट बना दिया, द पुअर शुड नॉट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ करके इंसल्टेड, इंसल्टेड। या दूसरा तरीका हम क्या यूज करते हैं, द पुअर शुड नॉट कर दिया, शुड बी है ना, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब हमने प्रयोग कर लिया ये इस तरह से। लेकिन अगर दूसरा तरीका हम सोचे कि दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, तो कहा जा रहा है कि मत करो, तो सलाह दिया जा रहा है, सलाह के अनुसार से हम कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, ठीक है। एक दूसरा तरीका है कि आपको जो है सलाह दी जाती है कि इनका जो है अपमान मत करें। इस तरह से दोनों के अर्थ में समानता है, दोनों तरीके से ये हो सकता है।
एक अगर हम कहें मेक सीनरी, मेक ए फोटो, मेक ए फोटो, एक फोटो बनाओ, ऐसे कह दी जाए तो हम इसका जो है कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। आ गया मेक ए फोटो, वर्ब हो गया और ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, लेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस तरह से हम करेंगे। अगर वो एडवाइस ना होता तो दूसरे इस तरीके से किया था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं, वर्ब का कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये है मेक ए फोटो, तो लेट अब ए फोटो, लेट ए फोटो बी का प्रयोग करते, फोटो बी मेड, लेट ए फोटो बी मेड। ठीक है, इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन लेट से भी हो जाएगा। लेट वाले कंडीशन में हम करते क्या है, लेट करते हैं, फिर सब्जेक्ट करते हैं, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। आगे देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो डू दिस वर्क एट वंस, तो इसमें देख रहे होंगे इस कार्य को तुरंत करो, तो एक तरह से यह ऑर्डर किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, ये जो है आदेश का भाव दिया जा रहा है, इस कार्य को तत्काल करो। तो हम करेंगे क्या, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे अभी जो है हमने कहा था कि लेट प्लस सब्जेक्ट हम कर दिए, प्लस जो है बी कर दिए, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर दिए, प्लस अन्य चीजें हमने इसमें जोड़ दी। और दूसरा तरीका जो है, इस तरीकों को समझ लेते पहले। अगर इसको करना हो तो सबसे पहले हमने लेट का मतलब भी आदेश देने की बात होती है। लेट डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क, फिर इसको हम यूज करेंगे बी फॉर्म, लेट दिस वर्क बी क्या, डू का जो है थर्ड फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म हो गया, डिड सेकेंड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म जो है डन। लेट दिस वर्क बी डन एट वंस, इस तरह से हो गया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से सोल्व करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर ordered to do this work at once। ठीक है, इस तरह से यू आर ऑर्डर्ड करके जो है आप इंफिनिटिव जोड़ करके सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये डाउट्स हैं, सब सोल्व हो गए हैं। उम्मीद है आपको पूरी श्रृंखला पसंद आई होगी, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस यूट्यूब के सिक्योर सक्सेस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और एक लाइक कमेंट अवश्य करना जरूरी है। ठीक है, और इसी के साथ हम जो है अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।